हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज मैं मेरे इस वीडियो का पैटर्न मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल पाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से बात को समझ पाओगे, नोट्स भी और वीडियो भी एक साथ। स्टूडेंट सभी को आज के लिए नमस्ते इस वीडियो के लिए। और कल हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो सरल ऊतक का पैरेन्काइमा था। आज हम बात करेंगे कोलेनकाइमा ऊतक के बारे में। इसको हिंदी में स्थूल कोनोतक बोलते हैं। स्थूल कोनोतक जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक है जिनकी कोशिका भित्ति में स्थानगत स्थूलन पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है इनके स्थान के पास में जगह इनमें स्थूल एक तरह से ऊतकों का समूह थोड़ा ज़्यादा डेंस कंडीशन में होता है, सघन होता है। इन कोशिकाओं में लिग्निन स्थूलन नहीं पाया जाता। अधिकांशतः ये मृदुत की कोशिकाओं के स्टूलन से विकसित होता है, परंतु इनकी कोशिकाएं मृदुत की कोशिकाओं से लंबी होती हैं। उत्पत्ति एवं वितरण सामान्यतः स्थूल कोनोतक दीर्घित कोशिकाओं से जो प्राक एदा के समान दिखते हैं अथवा भरण बीजोतक से विकसित समव्यासी कोशिकाओं से परिवर्तित होते हैं। ये तने पत्तियों, पुष्पीय अंगों व फलों में पाया जाता है। द्वितीयक ऊतकों में यह अनुपस्थित होते हैं। खास बात कि ये द्वितीयक ऊतकों में अनुपस्थित होते हैं। इसके बेस्ट उदाहरण हैं जैसे कैर, कोकरबीटा में इस प्रकार के ऊतक बहुतायत में मिलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात है अपनी स्थूल कोनोत कोशिकाओं के प्रकार। इनके जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार स्तरित अथवा पट्टिका स्थूल कोनोतक, यानी कि पट्टी का प्रकार के, स्तरित प्रकार के, लैमेले प्रकार के, प्लेट प्रकार के ऊतक। दूसरा है रिक्तिका में स्थूल कोनोतक, लैक्यूनर कोलेनकाइमा। और तीसरा है कोणीय स्थूल कोनोतक, यानी कि एंगुलर कोलोनोकाइमा। पहला लैमिलर, दूसरा लैक्यूनर और तीसरा एंगुलर। स्टूडेंट आपको इसमें वीडियो में डायग्राम्स देखने को भी मिल रहे हैं। पहला ए है जो आपको स्तरित लैमेली प्रकार का है, और दूसरा है आपका स्तरित प्रकार का है बी वाला, स्तरित लैमेली, और बी वाला कोणीय प्रकार का, सी वाला आपका लैक्यूनर रिक्तिका में है। तीनों के डायग्राम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हैं आपके स्तरित स्थूल कोनोतक के बारे में। स्तरित जो स्थूल कोनोतक है यानी कि लैमिलर कोलेनकाइमा के बारे में बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से स्पर्श रेखीय भित्तियों का स्थूलन होता है। उदाहरण सूरजमुखी के तने में अधस्थ त्वचा, यह स्थूलन पट्टिकाओं की तरह प्रतीत होता है, अतः यह ऊतक पट्टिका स्थूल कोनोतक भी कहलाता है। दूसरा है रिक्तिका में स्थूल कोनोतक। कुछ पादपों जैसे मालवा, सॉल्विया इत्यादि में अंतरकोश के अवकाश चारों ओर कोशिका भित्ति में पाया जाता है। बात करें मृदुतक और स्थूल कोनोतक में डिफरेंस, तो मृदुतक पैरेन्काइमा सामान्यतः कोशिकीय समव्यासी होते हैं, और स्थूल कोनोतक में सामान्यतः कोशिकाएं लंबी होती हैं। उसमें जो पैरेन्काइमा था उसमें समव्यासी कोशिकाएं थी, मैंने बताया भी था मेरे लास्ट वीडियो में। कोलेनकाइमा में कोशिकाएं लंबी होती हैं, अधिकांश पतली भित्ति युक्त होती हैं। कोशिकाओं में इधर स्थूल कोनोतक में स्थूलन पाए जाते हैं। मृदुतक में सामान्यतः भोजन, जल संचयन तथा कभी कभी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, और सामान्यतः पादप अंगों पर लचीलापन, दृढ़ता प्रदान करते हैं। कभी कभी प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। स्थूल कोनोतक के कार्य इसके हैं। पहला कार्य स्टूडेंट स्थूल कोनोतक पादप के तरुण अंग जैसे पतली तरुण शाखाओं, पर्णग्रंथ, पुष्पग्रंथ इत्यादि को लचक व दृढ़ता प्रदान करते हैं, लचक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। उसके अलावा विशेष रूप से तरुण शाखाओं से हवा के थपेड़ों से टूटने से बचता है तथा पत्तियों की किनारी को कटने फटने से बचाता है। यानी वही फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात हो गई। कुछ पादपों में स्थूल कोनोतक भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तीसरा, इनमें लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्थूलन होता है, अतः इससे पादप अंग का लचीलापन बना रहता है। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर स्थूल कोनोतक भी मृदुत की कोशिकाओं की तरह विभज्योतकी हो सकता है तथा द्वितीयक वृद्धि अथवा घाव बढ़ने में सहायता करता है। स्टूडेंट्स ये सभी बातें थी वो आपके
एक तरह से स्थूलकुनोतक कॉलन कायमा के बारे में थी। थोड़ा और मैं आपको डिटेल से बात कहूँ तो स्तृत जो कॉलन कायमा था, लैमेली कॉलन कायमा थे, उसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं सूरजमुखी। रिक्तिका स्थूलकुनोतक यानी लैक्यूनर कॉलन कायमा था, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है साल्विया और मालवा। कोनीय स्थूलकुनोतक का एग्जाम्पल है गेंदा, धतूरा, कोलियस, ये सभी स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करेंगे आपके दृढ़ ऊतक के बारे में। दृढ़ प्रकार का होता है, कैसा होता है, वो सभी। दृढ़ ऊतक के बारे में बात करें तो आपका जो दृढ़ ऊतक है स्टूडेंट, दृढ़ ऊतकों में मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनकी दृढ़ ऊतक को इंग्लिश में बोलते क्या है, स्क्लेरेंकाइमा। दृढ़ ऊतक में मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं जिनकी भित्ति में लिग्निन युक्त अथवा लिग्निन रहित द्वितीयक स्थूलन पाया जाता है। दृढ़ ऊतक अथवा स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेरोसॉस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दृढ़ अथवा मजबूत। ये कोशिकाएं विभिन्न आकृति का आकार की होती हैं तथा इनमें कभी कभी इतना अधिक द्वितीयक स्थूलन होता है कि इनकी गुहिका ही अवरुद्ध हो जाती हैं। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तथा इनमें समान मोटाई की परतों के रूप में लिग्निन स्थूलन सामान्य तौर पर पाया जाता है। लिग्निन जल के लिए अपारगम्य होता है, अतः परिपक्व कोशिका जलाभाव के कारण निर्जीव होती है। स्टूडेंट, सीधे से शब्दों में कहा जाए तो दृढ़ ऊतक है, इनमें रिक्त स्थान नहीं पाए जाते हैं, ये दृढ़ एवं मजबूत होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा जो शब्द है वो स्क्लेरोसस से पड़ा है, इसमें लिग्निन स्थूलन भी पाया जाता है। इससे पहले वालों में लिग्निन स्थूलन नहीं था एवं ये निर्जीव पदार्थ, निर्जीव की तरह, निर्जीव कोशिका की तरह भी ये होते हैं। आगे की बात करें, दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं को मुख्यतः दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला दृढ़ ऊतक की तंतु और दूसरा अस्टिल अथवा दृढ़ कोशिकाएं। दृढ़ ऊतक की तंतुओं की बात करें तो दृढ़ ऊतक की तंतु सामान्यतः लिए दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं होती हैं जो सिरों पर नुकीली होती हैं। इनमें कोशिका भित्ति का स्टोन इतना अधिक होता है कि कोशिका गुहिका बहुत छोटी, कभी कभी नगण्य हो जाती है। इस कोशिका की लंबाई लगभग 1 से 3 mm तक हो सकती है, परंतु अनेक व्यावसायिक तंतुओं के पादपों में इन तंतुओं की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। जूट में तंतु 0.5 से 5.5 सेमी, अल्सीलाइनम यूसिटेटियम में 0.8 से 0.9 सेमी होता है। तंतुओं का उद्गम एवं वितरण की बात करें तो सामान्यतः तंतु रंभ अथवा संवहन ऊतकों में पाए जाते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त अनेक पादपों में वे परिरंभ में तंतुओं के समूह के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण कैपिलिस। विभिन्न प्रकार के तंतु, पहला जाइलम काष्ठीय तंतु, दूसरा इसके जाइलम काष्ठीय तंतु के भी प्रकार हैं, पोषवाह्य रूप तंतु, वाहिनिकाएं तंतु। स्टूडेंट, इन पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनके नाम आपको याद रहने चाहिए और उससे ही आपका एक तरह से प्रश्न है जो हल हो पाएगा। दारुबाह्य तंतु होता है, ये इनके कुछ विशेष प्रकार के डायग्राम हैं। सबसे पहले डायग्राम में आपको वाहिनिका तंतु के बारे में, फिर पोषवाह्य तंतु के बारे में, इसके अलावा श्लेष्मी तंतु, दृढ़क, संव्यासी दृढ़क, ये सभी तंतुओं के बारे में आपको मिलता है। स्टूडेंट्स, हम जो लास्ट बात करेंगे वो करेंगे दृढ़ ऊतक एवं स्थूलकुनोतक के डिफरेंस में, जिससे आपको याद होने में कोई परेशानी नहीं आए। पहला है दृढ़ ऊतक के बारे में। सामान्यतः परिपक्व कोशिकाएं इनकी कैसी होती हैं, मृत होती हैं, मृत कोशिकाएं। स्थूलकुनोतक की बात करें तो सामान्यतः होती हैं, जीवित होती हैं। सामान्यतः कोशिकाएं दृढ़ ऊतक में, सामान्यतः कोशिकाएं विभिन्न आकृति की अथवा तंतुरूपी होती हैं। इसमें सामान्यतः कोशिकाएं समव्यासी, बहुभुजी अथवा अंडाकार होती हैं। कोशिकाओं में स्थूलन समान मोटाई अथवा संपूर्ण भित्ति पर होता है। कोशिका भित्ति पर स्थूलन स्थानगत होता है, मतलब जगह जगह ही स्थान पर स्थूलन पाया जाता है, लेकिन दृढ़ ऊतकों में सभी जगह पाया जाता है। यह सभी प्रकार के पादपों में विभिन्न भागों में पाया जाता है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में वायवीय भागों में विशेषकर अधोचर्म के रूप में पाया जाता है, एक बीजी पत्रों में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति में सरल गर्त पाए जाते हैं, किसमें, दृढ़ ऊतक में, जबकि स्थूलकुनोतक में कोशिका भित्ति में सरल गर्त नहीं पाए जाते हैं। अधिकांशतः लिग्निन का स्थूलन होता है और स्थूलकुनोतकों में लिग्निन का स्थूलन नहीं होता। स्टूडेंट, इसके बाद आपका सिंपल जो एक तरह से टिश्यू है वो कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आएगा, आप ये पढ़ पाओगे और याद कर पाओगे।
स्टूडेंट, मेरा इस प्रकार से वीडियो बनाने का जो मेन कारण है वो ये है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स बहुत ही कम है और रेस्पॉन्स अच्छा न आने के कारण मुझे इस प्रकार के वीडियो पर उतारू होना पड़ा। अतः मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो, आगे के वीडियो में आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा और मैं दोबारा से आपको बोर्ड पे ही समझा पाऊँ, पूरा से बता पाऊँ। मैं तो कोशिश करती आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिले। एक्चुअली में जो हमारी कोशिशों के अनुरूप आपका रेस्पॉन्स नहीं आने के कारण ऐसा मुझे करना पड़ा। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।